आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हैं। सभी विद्वानों ने अपनी बात रखी। जब हम आए तब विजय कुमार जी लखनऊ बोल रहे थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब से पूज्य श्री के सानिध्य में गया हूं तब से मन वहीं रुक जाता है। तो विजय कुमार जी, आपका मन रुकना चाहिए कायदे से। आप जैन हैं, जैन नहीं होते तो मैं मान लेता कि नहीं रुका तो भी चलेगा। आप जैन हैं ना? जैन हैं तो मन रुकना चाहिए। आप सोचो कि जब मानतुंग स्वामी कहते हैं कि मैं दुनिया भर का नीर पी लेता तो ठीक था, लेकिन भगवान तुम्हारा ऐसा नीर पिया है कि अब कहीं और पानी पीने का मन, जब मानतुंग स्वामी का मन रुक सकता है एक तीर्थंकर प्रभु के चरणों में, तो विश्वास रखना भावी केवलियों के चरणों में अगर एक विद्वान का मन रुक जाए तो इसमें कोई बड़ी संयुक्ति नहीं है। और कितनी आनंद की बात है। विजय भैया, आपको भोजन में कुछ पसंद है क्या? कोई फेवरेट चीज है? वैसे शादीशुदा की तो दिक्कत है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है शादीशुदाओं से अच्छा जीवन हमारा है। सच कह रहा हूं नरेंद्र भैया, कभी कभी किसी के घर में विनोद भैया आहार करने जाते ना और देखते हैं कि दाल अलग बह रही है, रोटी बिल्कुल चाइना का नक्शा है, तो हम सोचते भगवान हमारी तो एक दिन की बात है, इस बेचारे की कुछ तो विजय भैया पसंद होगा भोजन। मीठा, नमकीन, खट्टा, फीका। नहीं, अभी भी तो कुछ ना कुछ पसंद होगा। देखो, पसंद तो रखना पड़ेगा कि पंचिंदी संगी हो। अगर पसंद खत्म होगी तो संगीपना खत्म हो जाएगा। कुछ तो पसंद है कि नहीं? सब्जी वब्जी कुछ तो पसंद होगी। अब मीठा पसंद था, अब एक चीज बताना, मीठा पसंद था तो क्या मीठे ही मीठा खाते थे क्या? गड़बड़ हो जाएगी ना। अब तो डॉक्टर ने मना कर दी, लेकिन विजय भैया मीठा ही मीठा पसंद था तो मीठा मीठा नहीं खाते थे ना, रोटी भी तो खाते थे। अरे आपको नहीं पता तो सुरेंद्र भारती से पूछ लो, उसको तो खटाई बहुत पसंद है। लेकिन ऐसा थोड़ी किसी को खटाई पसंद है तो खटाई खटाई खाएगा है। अमित भाई है, अब जबलपुर में रहता, उससे पूछो जलेबी कितनी पसंद है। लेकिन अब जलेबी जलेबी थोड़ी खा सकता, सब खाना पड़ता ना। पसंद कुछ और एक हो सकता है पर खाना तो सबको पड़ता है ना। बाकी तो आप समझदार हो, पसंद कुछ भी हो पर खाओ सबको, स्वाद सब में ही आता है। गुरु कोई एक हो सकता है, पसंद कोई एक हो सकता है, पर हर साधु के पास कर्म नजरा होती है, स्वाद सबके पास ही आता है। और एक मजे की बात बताऊं, विद्वान के मुख से हमारी ऐसी धारणा है, कभी ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि वहां हमें सम्मान बहुत मिला इसलिए हमें आनंद आया। ऐसा नहीं कि हमें भी लगता है, हमें भी सम्मान मिलता तो हमें भी आनंद आता। हम किसी किसी चौके में जाते, अशोक भैया नई नई जब हमारी दीक्षा हुई तो अब वो सुन के रखा था बचपन से अपन तो बुंदेलखंडी कि महाराज बिना स्वाद के खाते। अब हमारी दीक्षा हो गई, अब मुंह में जैसे ही गिलास रख के तो नमक का भी स्वाद आए, मीठे का भी आए, जो बिना नमक का आए उसमें भी लगे कि नमक नहीं। अब मैंने कहा यार महाराज लोग बिना स्वाद के कैसे खाते होंगे यार। अब मैंने कहा रसना इंद्रिय है तो वो तो अपना काम करेगी। फिर हमने गुरुदेव से पूछा, नरेंद्र भैया, तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा स्वाद आता है पर स्वाद में गुरु भगवंत जाते नहीं है। और अगर मान लो चले भी जाएं, काल दोष सामर्थ्य का दोष चले भी जाएं, तो मुख पे कभी लाते नहीं है कि तुमने बहुत अच्छा भोजन करा दिया। अच्छा कराए तो भी मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हैं और खराब कराए तो भी देते हैं। और विद्वान तो
हमारे हिसाब से साधु तो नहीं है, पर आधे साधु तो होते हैं। इसलिए सम्मान अच्छा मिले तो भी गोष्ठी अच्छी है, और सम्मान कम्बड़ भी मिला तो भी गोष्ठी अच्छी है। अरे सम्मान मिला नहीं मिला, सबसे बड़ा सम्मान मिला है कि तुम्हारे मुख से 20 मिनट तक जिनवाणी के शब्द बोलने का मौका मिला। इससे बड़ा सम्मान और कोई हो ही नहीं सकता। हमारी ऐसी धारणा है, हम ऐसा किसी को रोक टोक नहीं कर रहे। और इधर जितने बैठे हैं, सच बताऊं ना, एक तो समस्या तुमने दो पैदा कर दी हमारे जीवन में। एक तो जिन पे तुम गोष्ठी कर रहे हैं ना, भाई हम हिसाब लगा रहे थे, सुरेंद्र भैया, नरेंद्र भैया, हम हिसाब लगा रहे थे, जिन पे तुम गोष्ठी कर रहे हैं, हमने सोचा हम अपनी कमर और उम्र दोनों को प्लस कर लेना, तो उससे जाना तो उनको संयम लिए हो गए। और तुम बुलवा भी इतने बड़े बड़े विद्वानों से रहे कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब जे जितने साल के हम उससे कई गुना तो जो गोष्ठी कर चुके थे। तो सभी एक से एक धुरंधर विद्वान हैं। संतोष भैया जी ने, संतोष जी ने सीकर के लिए बहुत अच्छी बात बोली। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि कितने सौभाग्यशाली, आज सच बताऊं ना, तुम्हारे पुण्य से हमें भी थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही है। हाँ किरण, तुम विकास, तुम्हारे पुण्य से हमें भी थोड़ी थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही है आज। धर्मेंद्र भैया सही कह रहे हो, तुम लोगों के पुण्य से ईर्ष्या, मुनि पुंगव के तुम्हारे ऊपर उपकार है। और किसी भी उपकारी के उपकार को हम चुका नहीं सकते, लेकिन कुछ भी समर्पण करते हैं तो एक सुकून तो रहता है कि तुमने उपकार चुका दिए। आज हम सोच रहे कि हमारे ऊपर हमारे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के इतने उपकार हैं, हम उनको कब चुकाएंगे। तुम्हारे पुण्य शीर्ष हो रही कि कम से कम तुम अपने गुरु के उपकार को चुका तो पा रहे हो। हमें भी कभी ना कभी मौका मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिला, जब तक तो तुम्हारे पुण्य से ईर्ष्या तो होगी। और कितना आनंद का विषय है कि उपकारी के उपकार चुकाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। और याद रखना, हर कोई व्यक्ति उपकारी के उपकार को चुका नहीं पाता है। आज सारे विद्वान, किसी को पढ़ाई के माध्यम से गुरुदेव ने मदद की, किसी को स्वास्थ्य के माध्यम से मदद की, किसी व्यक्ति को संयम के माध्यम से मदद की, किसी को संस्कार के माध्यम से मदद की। पर आज जो आप कर रहे हो, विश्वास रखना, आज घर जाके जब सो ना, एक बार घर जाके थकान मिटाओ ना, तब एक उस थकान में एक सुकून की नींद जरूर लेना। इस बात को लेके कि अभी तक विद्युत गोष्ठी कर रहा था विद्वान होकर, आज पहली विद्युत गोष्ठी करके आया हूं किसी का भक्त होकर। और फूलचंद जी प्रेमी तो अपने आप में है ही, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। सच में जी हमने भी देखा कि मुनि पुंगव जी की बहुत ही अनुपम कृपा है। हम लोग भी भारती जी के साथ जब पढ़ते थे, भारती जी ने हमें पढ़ाया है। हाँ, गुरु की बात तो मानना पड़ेगी, नहीं तो आगम झूठा हो जाएगा। परमार्थ विकास पढ़ाया है हमें। तब हम लोग बात करते थे, चर्चा होती रहती थी, तो बहुत सारे ग्रंथ जो गोष्ठी के लाते थे। तब इनने एक बार पहली बार हमारे सामने एक मूलाचार्य पे गोष्ठी, वो ग्रंथ लाके इतना मोटा रख दिया। अब मैं सोचूं कि ज्ञानवती माता जी ने जो मूलाचार्य की टीका की, जो गुरुदेव ने पढ़ाया, वो तो इतना ही था जी, इतना मोटा कैसे हो गया। तब जाके हमें पता चला कि गोष्ठी का मतलब क्या होता है। आप सोचो तो क्या चीज है। और एक बहुत ही अच्छी बात फूलचंद जी प्रेमी बोल के गए, वो बात जीवन में धारण रखना। उन्होंने पूज्य श्री के विषय में दो बातें बहुत अच्छी कही। जो मार्मिक थी, गोष्ठी वगैरह तो ठीक है, जिनको ज्ञान की आवश्यकता उनको भी काम आएगी, लेकिन जिनको नहीं है ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, उन्होंने दो शब्दों का उपयोग किया, अगर आपने नोटिस किया हो। उन्होंने कहा था उनकी भैयावित्ती और गुरु आज्ञा। विश्वास रखना, एक चीज बताऊं ना, विद्यासागर जी महाराज में भी विद्यासागर बनने की ताकत नहीं थी। बुरा नहीं मानना, विद्यासागर जी महाराज में भी विद्यासागर बनने की ताकत नहीं थी। वो ताकत उनने जो ज्ञान सागर जी महाराज की भैयावित्ती की है, और भैयावित्ती से जो निर्जरा की है, उस निर्जरा ने उन्हें विद्यासागर बनाया है। जीवन में कितने भी अज्ञानी शिष्य बने रहो, कितने भी अज्ञानी शिष्य बने रहो, पर याद रखना, अपने गुरु के प्रति रत्ती मात्र भी समर्पण कम मत होने देना। और जब जब तुम्हें सेवा करने का मौका मिले, गुरु भगवंत के नियम से सेवा करना। स्वयं को, यश ख्याति को स्वयं चल के तुम्हारे चरणों का दास बनना ही पड़ेगा। और याद रखना, केवल जैन परंपरा ही, दुनिया की किसी भी परंपरा को उठा के देख लो। अभी हम कुछ दिनों से ऐसी बातचीत कर रहे थे, एक बार एक यूट्यूबर से बात हुई, हमने बहुत अच्छा प्रसंग उस समय हमारे दिमाग में अचानक आया। आप कल्पना करो,
गुरु की महिमा इधर ही नहीं, आप सब अभी वर्तमान में मोबाइल चलाते हो, प्रेमानंद बाबा को सबने देखा है, देखा? आप कल्पना करो कि गुरु ने बोला कि ये ही मार्ग सही है, क्या है उनके लिए वो ठीक है, उनकी अपेक्षा अपन देखना, उनको बोला कि ये मार्ग सही, वो गुरु भक्ति में समर्पित, बस अपने साधु समाज की सेवा में लगा। आप मान के रखो 70 वर्ष 72 वर्ष तक जिस व्यक्ति को रोटी की व्यवस्था नहीं हो, 72 वर्ष में इतनी ऐसी ऐसा कीर्ति आ सकती कि प्रति दिन 10-20 करोड़ लोग सुन रहे हो, तो विश्वास रखना ऐसा कीर्ति को स्वयं चल के आना पड़ता, जिसके अंदर भैया वित्ती का गुण हो और जिसके अंदर गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो। ऐसा कीर्ति स्वयं चढ़ के चरणों की दास होती है। और राजेंद्र भैया नागपुर ने शांति धारा के विषय में बहुत ही सुंदर बोला, इसमें नो डाउट कोई भी झूठ वाली बात नहीं है, ये हम भी स्वीकार करते हैं कि पूज्य मुनि पुंगव सुदास सागर जी महाराज का जो यश है उसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, आप सबका विश्वास रखना। आप एक चीज बताओ अमित, कोई व्यक्ति बोली ले, ठीक है, और बाकी दूसरा व्यक्ति ने उसकी बोली में ताली बजा दी, तो उसको कुछ ताली वाले को कुछ मिलता कि नहीं मिलता? अनमोलना का फल मिलता ना। तो विश्वास रखो मुनि पुंगव सुदास सागर जी को जो यश फैल रहा है ना, उसमें साधकों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनकी आज्ञा पे आज पूरे भारतवर्ष में लाखों साधक अभिषेक कर रहे, शांति धारा कर रहे। विश्वास रखना उनका छठा हिस्सा तो उनके खाते में जा ही रहा है ना। और आप कल्पना कर लोगों की लाखों लोगों का छठा जाएगा और फिर तुम कहो कि यश फैल रहा है, तो फिर क्यों नहीं फैलेगा? और हम तो बोलते भाई किसी के यश से क्यों चिढ़ रहे तुम? चिढ़ना है तो उसके पुण्य जैसा पुण्य कमाओ, तुम्हारे भी फैल जाएगा। सीधी बात, उनने लाखों लोगों को। और एक और बात राजेंद्र भाई ने बोला, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ये छोटे बीजाक्षर हैं, आप आश्चर्य करोगे यही सबसे बड़े बीजाक्षर है बाबू। आप ह्रीम को छोटा कह रहे, एक ऐसा मंत्र है कि याद रखो कि आदिनाथ से लेके महावीर स्वामी तक अर्घ चढ़ाने में भी तुम्हें इतनी बड़ी लाइन बोलना पड़ती, पर ह्रीम बोल दो पूरे समाज आते। और आश्चर्य की बात बताऊं, केवल वही 24 नहीं, जितने 24 हो चुके वो जितने हैं और जितने होंगे वो केवल ह्रीम में समा जाते। आज से नहीं बोलना छोटा है बाबू, सबसे बड़ा है। और ये हमारे यहाँ जैन दर्शन में तो सबसे बड़ा याद रखना कि एक एक अक्षर के सहस सहस देव रक्षा करते हैं, सहस सहस देव उनकी सेवा करते हैं। तो याद रखना हमारे यहाँ तो आप मंत्र की बात कर रहे, हमारे आचार्यों ने तो कितना अच्छा कातंत रूप माला को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने कहा है सिद्धो वर्ण समाम्नाय, वर्णों की आमना अनादि से सिद्ध है। इसलिए याद रखना कि गाली भी कोई व्यक्ति दे रहा वो भी मंत्र है। हाँ, अभी तुम इधर उठ खड़े खड़े होके अमित को 2-5 गाली सुना दो, उसका मुंह बिल्कुल उबली हुई टमाटर जैसा हो जाएगा जी। मंत्र का ही प्रभाव है, किसी व्यक्ति के अंदर चेंजिंग आ गई तो जी मंत्र का ही प्रभाव है। बस याद रखना कि मंत्र तो हर व्यक्ति बोल रहा था, लेकिन उनने मंत्रों को सही ढंग से बोलना सिखाया है। और सबसे बड़ी चीज कि इस युग की पहली शांति धारा भरत चक्रवर्ती ने की थी। और याद रखना सबसे पहली शांति धारा आज से, अभी हम लोग गोमटेस गए थे ना, तो अशोक भैया वहां सबसे प्राचीन शांति धारा मिली, जिसका प्रमाण करीबन 3000 वर्ष पुराना चारू कीर्ति जी ने जब दिखाई ना, और आप आश्चर्य करेंगे वो शांति धारा तुम सबको याद है। बाकी शांति धारा कंठस्थ नहीं, लेकिन वो शांति धारा सबको याद है। और वो शांति धारा पता कौन सी है? नमो अरिहंताणम से चित्ताड़ी शरणम पप्पत जामी तक पढ़ना, वो सबसे प्राचीन शांति धारा है। इसलिए याद रखना मंत्रों का प्रभाव। और नरेंद्र भैया ने तो गजब अहिंसा और हिंसा का बोला, पर एक चीज इनने छोड़ दी, वो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा। बड़े विद्वान हैं, इन्होंने एक चीज बोला पूरा, क्योंकि लेख बड़ा था उसमें अपन तक नहीं पहुंच पाया। एक चीज और उन्होंने सुदास सागर महाराज जी ने अहिंसा का पाठ करा है कि विश्वास बताऊं ना, उनके कारण उनने जो माताओं को समझाया है ना, उससे पतियों की पिटाई होना बंद होगी। जे भी उनने कराया है, जे आपको बोलना जरूरी था। जे भी अहिंसा का है, किसी के भावों को खराब नहीं होने देना भी तो अहिंसा ही है। आप मान के रखो पहले कितनी समस्या थी, है कितनी समस्या होती थी कि आप देखो संजय ललितपुर, कितनी समस्या होती थी बाबू की घर में चौका लगाना है तो लोग बोलते थे भाई पत्नी से बोले कैसे। अब उनकी प्रेरणा से, कई गुरु भगवंतों की प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा से ये हो गया कि घर में पत्नी बोलती कि भैया चौका लगाना है, तो समझो घर में क्लेश बचा दिया। ये भी तो अहिंसा धर्म सिखाया। और अमित भाई
तो बहुत ही गजब बोलते, इनके लिए क्या बोले। सुमन भाई की बात को बुरा नहीं मानना, वो बुंदेलखंड के हैं। बुंदेलखंड व्यक्ति की एक सबसे बड़ी खासियत होती, हम लोगों का 5 मिनट भी 1 मिनट का ही होता है। इसलिए उन्हें 10 मिनट बोलने के बाद 2 ही मिनट हुए, उनकी गलती नहीं, हम लोग की घड़ी पीछे चलती है। और अनंत भाई तो वजह गजब लगे भाई। महाराष्ट्र में हमें ये तो नहीं लगा, सुधा सागर जी का आपने जो प्रभाव बताया वो तो बहुत आनंदित था, पर आपका महाराष्ट्र के प्रति जो प्रभाव है वो हमें बहुत आनंदित लगा। आपने तो हर चीज में महाराष्ट्र को ही श्रेय दे दिया। हम लोगों को तो ऐसा लगा कि हम लोग बुंदेलखंडी तो पीछे छूट गए, पर बहुत प्रभाव है। और ये प्रभाव हमने भी देखा था सुरेंद्र भैया। हम लोग जब 2000 मुंबई में 24 में चतुर्मास हुआ, 24 में चतुर्मास हुआ, और एक दिन संघ का समाधान के सामान कार्यक्रम की क्लिप आई कि मुंबई का एक व्यक्ति वहां जाता है और अपनी भूमि दान करके आता है, और दान करने के बाद वहां तीर्थ की घोषणा होती। तब उस दिन हमने भी सुबह सुबह प्रवचन में तुरंत बोला था कि हमने कहा अहो भाग्य देखो, जीव का पुण्य देखो कि जिस भूमि पे कभी चढ़न नहीं पड़े। और हमसे कोई पूछे मुंबई के बारे में तो हम तो ये कहेंगे कि भाई जो बहुत उत्कृष्ट चर्या वाले उनको तो नहीं जाना चाहिए। अरे बहुत गर्मी, बहुत दिक्कत होती। हम गए, गुरुदेव की आज्ञा थी, उसके बाद तो हमने भी सोच लिया कि आगे सोच विचार करके ही जाना। लेकिन हमने जब देखा अनंत भाई कि एक जीव जिसने कभी उस भूमि पे पैर नहीं पड़ा हो, लेकिन वो जीव हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे घोषणा करता है, और करोड़ों रुपए अगर उस भूमि पे इकट्ठा हो जाता जहां वो नहीं है, तो ऐसा सकना ये उनके पुण्य की ही महिमा है, इसमें नो डाउट कोई नहीं। और एक चीज बताऊं, हमारा तो ये विचार है अमित कि पुण्यात्मा के पुण्य की अनुमोदना करो, नियम से अपना पुण्य तो बढ़ता ही है। इसी मंगल भावना के साथ याद रखना। और नरेंद्र भैया ने लास्ट में, प्रेम फूलचंद जी भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वास्तव में ये प्रणुष सागर जी जो दिख रहे हैं, प्रणुष सागर जी की ताकत नहीं है, विश्वासक नहीं, आचार्य विशुद्ध सागर जी की ताकत है। अमित नहा के आए हो क्या? है तो पानी कैसे लिया था, नल से कि कुएं से? नल से लिया था ना। अपन जीवन भर बोलते कि नल का पानी, नल का पानी, हकीकत नल में पानी आता कहां से? टंकी से आता ना। बस वही हमारा जलवा है कि लोगों को लग रहा है कि नल का पानी, नल का पानी विश्वासंग में आचार्य विशुद्ध सागर रूपी टंकी का पानी है, पर लोगों की आंखों में नल का दिखता है, इसलिए नल का जलवा हो जाता। पानी तो वास्तव में उस टंकी का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर वो टंकी के पानी देना बंद कर दे तो नल के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए याद रखना, कोई शिष्य महान नहीं होता, महान गुरु होता है। गुरु का आशीर्वाद होता है, शिष्य अपने आप आशीर्वाद से महान हो जाता है। इसी मंगल भावना के साथ कि सारे विद्वानों ने बहुत ही अच्छा बोला, और सबसे बड़ी चीज विषय इतना अच्छा है कि भक्ति से भरे हुए लोग हैं, और भक्ति से भरे हुए लोगों को तो 1-1 घंटा भी मिल जाए तो भी कम है। और ऐसा नहीं, भारती जी बहुत मजबूत है। आप याद रखना, जे मत बोलना गोष्ठी हो गई, तुम बोलना कि जैसे गोष्ठी के 3 सख्त होते ना, ऐसी एक ऐसी गोष्ठी 3-4 बार करो, और हम सानिध्य देने के लिए तैयार है, हमें कोई विकल्प नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की।